टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास फंक्शन की है अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी स्टेटमेंट जो वेरिएबल और कांस्टेंट पर मुश्तमिल होती है थ्रू अलजेब्रिक ऑपरेशंस, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स। सो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मौजूद होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस को क्लासिफाइड किया गया है, उसमें जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? p of x is equal to a x raised power n plus b x raised power n minus 1 and so on up to c into x naught। आप देखें जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट पर मुश्तमिल है और इसमें जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो प्लस यूज़ हुआ है। इसको एक नाम दे दिया है, p का नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है x है तो इसलिए इसको p of x, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसको p of x का नाम दिया। जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसमें हाईएस्ट पावर जो सी वेरिएबल की वो n है। n हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह का जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। सेकंड हमारे पास है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन लिखा p of x इज इक्वल टू a x raised power 1 प्लस c इंटू एक्स नॉट। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट मौजूद हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। सो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी उसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? लीनियर फंक्शन। थर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं रियल नंबर की वैल्यूज पुट करूं, यानी अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा? 2। अगर x की जगह 3 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा? 3। यानी किसी फंक्शन में जो वैल्यूज पुट की जाती हैं वो डोमेन कहलाती है उस फंक्शन की, और जो आंसर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेंज। सो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास, जैसे कि मैंने 1 2 3 पुट किया, ये डोमेन कहलाएगी इस फंक्शन की, और रेंज किया हमारे पास अगेन 1 2 3। सो डोमेन और रेंज अगर सेम हो जाए किसी फंक्शन की तो ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, और इस आइडेंटिटी फंक्शन को i से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नाम i, यानी i इज इक्वल टू x। क्योंकि वेरिएबल इसमें x है इसलिए मैं इसको i नहीं, i ऑफ x इज इक्वल टू x कहूंगा। तो फिर आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ i ऑफ x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड identity function. Its domain and range is the set x itself. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो डोमेन है वही रेंज है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है टाइप नंबर 4, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 0 हो, तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ p of x is equal to c is a constant term, is called a constant function। यानी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री क्या हो?
ज़ीरो हो। जो फिफ्थ हमारे पास है रेशनल फंक्शन है। सो ऐसा फंक्शन जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन। पी ऑफ एक्स क्या है, न्यूमिनेटर में पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जो क्यू ऑफ एक्स है वो भी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। सो यहाँ पर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए और जो क्यू ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमें कहा जाए कि इसमें से y को सेपरेट करें और x को सेपरेट करें, यानी y को लेफ्ट हैंड साइड पर और x को राइट हैंड साइड पर, या x को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें और y को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें, यानी हमें y को सेपरेट करना है। तो क्या मैं यहाँ पर y को सेपरेट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में, देखते हैं। प्लस x जो राइट हैंड साइड पर, उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँ तो वो माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप देखें y किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर माइनस x, यानी y हमने इजीली सेपरेट कर दिया। यहाँ पर जो x की वैल्यूज हम पुट करेंगे, यानी x जो वेरिएबल है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो y का आंसर आएगा जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसा फंक्शन यानी y जिसमें y आसानी से सेपरेट हो जाए वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी इफ y is easily expressed in terms of the independent variable x, then y is called explicit function. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो implicit फंक्शन है। implicit फंक्शन क्या होते हैं, अगर मैं एक फंक्शन लूँ या एक इक्वेशन, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से y सेपरेट करें और x सेपरेट करें तो क्या पॉसिबल है। अगर हम जो राइट हैंड साइड है उसमें x और y है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें और कॉमन लें y, तो अगेन सेपरेट नहीं कर सकते हम। सो ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास y इजीली सेपरेट ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी इफ x एंड y आर सो मिक्स्ड अप and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, then y is called implicit function. नेक्स्ट हमारे पास है जी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं, अ फंक्शन f is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f of x is equal to x square, मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूं तो देखते हैं, अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो जो राइट हैंड साइड है हमारे पास है वो माइनस स्क्वेयर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आंसर आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल था, f ऑफ x के, यानी एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल, f ऑफ x के। तो हमने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में कि अगर हमारे पास फंक्शन है उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो आंसर वही फंक्शन आए, तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। यानी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास है ऑड फंक्शन। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f of minus x is equal to minus f of x। अगर किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो वो फंक्शन को क्या कर दें, नेगेटिव कर दे, तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to x क्यूब, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो आंसर क्या आएगा, तो माइनस की पावर 3, क्या आंसर आएगा, माइनस। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब किसके इक्वल था, f ऑफ x के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब की जगह उसका नेम f ऑफ x। तो हमने देखा कि फंक्शन जो हमारे पास है f ऑफ x,
अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है।